हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 100 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 20 से टॉपिक उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार से संबंधित 100 क्वेश्चन डालते थे। दोस्तों, आज हम देखेंगे इससे आगे। आज हमारी अध्याय 20 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारी पूरी परीक्षा वाणी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं, का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? यह है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित निम्नलिखित मुक्केबाजों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। परम बहादुर मल्ल, अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता, स्वर्ण पदक। सही है। रमेश सिंह नेगी, बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार। सही है। दिलीप कुमार पौरी, क्यूबा में मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से देखना है किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। तो हरि सिंह थापा का संबंध मुक्केबाजी से है, और धर्मचंद का भी मुक्केबाजी से है। संजय जोशी, इनका संबंध मुक्केबाजी से नहीं है, और राजेश कुमार पुनेड़ा का भी मुक्केबाजी से संबंध है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, नरेंद्र सिंह बिष्ट तथा दिलीप कुमार पौरी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध निम्न में से किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका संबंध किस जिले से है? ये हैं पिथौरागढ़ से। कहाँ से हैं? पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था वह निशानेबाज कौन है? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी, उनसे संबंधित खेलों को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में खिलाड़ी दिए गए हैं और सूची सेकंड में प्रमुख खेल। चलिए देखते हैं। हरदयाल सिंह हॉकी से संबंधित हैं, और सुरेंद्र भंडारी, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? सुरेंद्र भंडारी। तो सुरेंद्र भंडारी किससे हैं? ये हैं ताइक्वांडो के। किस खेल से संबंधित है? ताइक्वांडो से हैं। पुष्कर सिंह भंडारी हैं फुटबॉल से संबंधित। तो किस खेल से संबंधित है पुष्कर सिंह भंडारी? फुटबॉल से। केसी सिंह बाबा, ये हैं भारोत्तोलन से। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? केसी सिंह बाबा, भारोत्तोलन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। हरदयाल सिंह, देहरादून। सही है। तो हरदयाल सिंह कहाँ के निवासी हैं? देहरादून के निवासी हैं। और सैयद अली, नैनीताल से। ये भी सही है। RS रावत, चमोली। ये गलत हो जाएगा।
भूपाल सिंह नेगी, अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। सैयद अली भारतीय टीम के 2 बार स्वर्ण पदक दिलाए थे, सही है। RS रावत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए तथा भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरस्कृत भी हो चुके हैं, ये भी सही है। ललित शाह जर्मनी एवं हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज रहे, सही है। भूपाल सिंह नेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण पदक जीते, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा निवासी वह ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसने जीता था? ये जीता था मनीष सनवाल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनके खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हंसा मनराल शर्मा भारोत्तोलन, सही है। हरि सिंह थापा मुक्केबाज, ये भी सही है। सुरेंद्र भंडारी क्रिकेट, तो सुरेंद्र भंडारी क्रिकेट ये गलत हो जाएगा। तो सुरेंद्र भंडारी किससे संबंधित हैं? ये हैं एथलेटिक्स। किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कमला रावत जूडो से, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोड के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य का फुटबॉल खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। राम बहादुर छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। रमेश सिंह रावत, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वीर बहादुर गुरुंग, तो ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी और डी। अगला क्वेश्चन, 1962 ईस्वी में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया? जकार्ता में ये किया गया। तो जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किससे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड निवासी फुटबॉल खिलाड़ी जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 बार मैराथन चैंपियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ था, ये हुए थे रमेश सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस फुटबॉल खिलाड़ी को रोम ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चाइना वॉल के नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम बहादुर छेत्री। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। ललित प्रसाद नैनीताल, सही है। परम बहादुर मल्ल देहरादून, ये भी सही है। किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा, ये भी सही है। खीमानंद बेलवाल चमोली, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाज खिलाड़ियों के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। हरि सिंह थापा 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्विसेन चैंपियन रहे, सही है।
राजेंद्र कुमार पुनेड़ा 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। सही है। और परम बहादुर मल्ल एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ललित प्रसाद 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप रहे थे, तो ये 11 बार नहीं रहे, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह नगर निवासी भारोत्तोलक खिलाड़ी केसी सिंह बाबा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं। सही है। ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी का खिताब तथा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण विजेता भी रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का खिताब तथा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। सही है। 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे थे। ये भी सही है। 2009 में उत्तरांचल के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये गलत हो जाएगा, तो उप मुख्यमंत्री ये नहीं रहे थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? फैयाद अहमद अंसारी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। कमला रावत, फ्रांस द्वारा उन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि। सही है। संजय जोशी, 4 बार राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण पदक विजेता। सही है। हयात सिंह खेतवाल, FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे थे। सही है। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक विजेता। ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालेश्वर नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में अंडर-19 का विश्व कप दिलाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख महिला खिलाड़ी तारा रावत, एकता बिष्ट तथा स्नेहा राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ये है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में संबंध उपलब्धियाँ। चलिए देखते हैं। अरुण चकमोला, तो ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। तो अरुण चकमोला क्या है? वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। साबाली बानू राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। और राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी। तो बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी कौन है? राहुल बिष्ट। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी, 2006 में पद्मश्री से सम्मानित। सही है। सुरेंद्र सिंह बाल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। सही है। हरिदत्त कापड़ी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है।
अगला क्वेश्चन, कोलानी गांव चमोली का वह शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमार्जन नेगी। अगला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मूल रूप से अल्मोड़ा के लवाली गांव में निवासी थे। तो मूल रूप से अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी थे, सही है। सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कॉर्बेट व राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानद उपाधि दी, सही है। 2011 में इनकी कप्तानी में भारत देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, सही है। ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, ये गलत हो जाएगा। तो ये गेंदबाज बाएं हाथ के नहीं थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 कोटी टिहरी में, सही है। देहरादून फुटबॉल अकादमी DFA नेहरू ग्राम देहरादून में, सही है। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल हुआ 2011 औली में, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। चलिए देखते हैं। 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मसत्तू ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी, सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम 18 दिसंबर 2016 हल्द्वानी में स्थित है, सही है। वर्ष 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित हैं, जो 7 स्थलों पर आयोजित होगा। तो ये भी सही है। तो ये 2024 में होने थे, जो अब कब होंगे? 2025 में। 2025 में कब से हैं? फरवरी 27-28 से स्टार्ट होंगे। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है, तो ये गलत होगा। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल क्या है? ये है स्कीइंग। क्या है? स्कीइंग। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं है। डॉक्टर घनानंद पांडे, तो इनको पद्म विभूषण मिला था। भैरव दत्त पांडे, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। और सुंदरलाल बहुगुणा को भी पद्म विभूषण मिला है। तो किसे नहीं मिला है? कुंवर सिंह नेगी को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 विज्ञान के क्षेत्र में, सही है। चंडी प्रसाद भट्ट 2005 में पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ये गलत हो जाएगा। तो चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म विभूषण नहीं मिला था, तो इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। क्या मिला था? 2005 में पद्म भूषण मिला था।
क्या मिला? पद्म भूषण। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सुंदरलाल बहुगुणा 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, सही है। भैरव दत्त पांडे 2000 में प्रशासनिक क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। कमलेंदुमती शाह, तो कमलेंदुमती शाह समाज सेवी 1958, सही है। सुमित्रा नंदन पंत साहित्य 1961, तो साहित्य के क्षेत्र में 1961 में मिला इनको, सही है। पद्म भूषण मिला इनको। और कुंवर सिंह नेगी बेल लिपि 1990 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला, ये भी सही है। चंडी प्रसाद भट्ट प्रशासन 2005, तो पद्म भूषण इनको किस क्षेत्र में मिला? ये मिला पर्यावरण के क्षेत्र में। ये क्या थे? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद भी थे, समाज सेवी भी थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भवानी दत्त जोशी, मातवर सिंह नेगी, रणवीर सिंह तथा मोहन चंद्र शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन इस पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया है? तो इनमें से कौन इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं किया है? गजेंद्र सिंह बिष्ट इन्होंने किया, नीरज कुमार इन्होंने भी किया, कैप्टन पौरुष प्रधान इन्होंने भी किया, तो मोहन नाथ गोस्वामी ने नहीं किया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उससे संबंधित पुरस्कार व क्षेत्र के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में 1982 में, सही है। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में 2009 में, सही है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में, ये भी सही है। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1992 में। कब मिला? 1992 में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति के संदर्भ में गलत कथन है। चलिए देखते हैं इनके संदर्भ में क्या गलत है कथन है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण व समाज क्षेत्र में 2020 में मिला पद्म भूषण, सही है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण क्षेत्र में 2019 में मिला, ये भी सही है। स्वामी सत्यमित्रानंद प्रशासन क्षेत्र में 2011 में, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्वामी सत्यमित्रानंद ने को पद्म भूषण कब मिला? ये मिला 2015 में। कब मिला? 2015 में। और इन्होंने हरिद्वार में क्या किया था? भारत माता मंदिर का निर्माण किया था, भारत माता मंदिर की स्थापना की थी। तो ये क्या है? एक धर्म सुधारक। तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बारगढ़ वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 निम्न में से किसने प्राप्त किया था? तो प्रथम बारगढ़ वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 निम्न में से किसने प्राप्त किया था? तो ये क्या था? सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए, सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें।
ट्रैकिंग्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है। सही है। स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। सही है। चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। तो 1987 ईस्वी से औली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। सही है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने किया था। सही है। औली रोपवे एशिया का सबसे लंबा व ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। ये भी सही है। औली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। तो औली के अलावा उत्तराखंड राज्य में क्या है? स्कीइंग स्थल हैं। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ के, कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, मुनस्यारी में। तो ये कहाँ कहाँ है? एक तो है बेटुली धार में, दो है यहाँ मुनस्यारी में। एक तो बेटुली धार में, एक बेटुली धार में है, और दूसरा कहाँ है? खलिया टॉप में। कहाँ है दूसरा? खलिया टॉप। तो दो है मुनस्यारी में स्कीइंग राफ्टिंग। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान निम्न में से किस साहसिक खेल का सर्वोत्तम स्थान है? तो कौन सा है? ये रिवर राफ्टिंग का। किसका है? रिवर राफ्टिंग का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो माउंटेनियरिंग के संदर्भ में सही कथन देखते हैं। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में टी लॉन्ग स्टाफ के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है। सही है। राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव हिटमैन व ओडेल के 1936 ईस्वी में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है। ये भी सही है। 1954 ईस्वी में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण माउंटेशन, तो पर्वतीय 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। सही है। 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। ये भी सही है। 1972 ईस्वी में रांची में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1971 ईस्वी में। कब किया गया? 1971 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य का कोई भी व्यक्ति कभी अभी तक एक बार से अधिक नंदा देवी शिखर पर आरोहण नहीं कर पाया है। तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोही बचेंद्री पाल के संदर्भ में सही कथन को चुनें। तो इनका जन्म 1954 ईस्वी में उत्तरकाशी में हुआ था। सही है। 24 मई 1984 को ये विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर देश की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला बनी। ये भी सही है। पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार
नेशनल यूथ अवार्ड तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस परीक्षा वाणी का भी अंतिम क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोहियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। हर्षमणि नौटियाल विश्व की 24 चोटियों का सफल आरोहण किया इन्होंने, सही है। हर्षमणि नौटियाल ने विश्व की 24 चोटियों का सफल आरोहण किया, सही है। सुमन कुटियाल नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994, सही है। लवराज सिंह धर्मसत्तू एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया इन्होंने। लवराज सिंह धर्मसत्तू ने क्या किया था, एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया, सही है। चंचल सिंह एवरेस्ट को 11 बार फतेह किया, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों पूरी परीक्षा वाणी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इसमें टोटल 20 अध्याय थे और इसमें टोटल कितने भाग बने, 100 भाग बने हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से लेकर 20 अध्याय तक देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।